25 साल की कैद क्यों हुई और आपकी जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया था, आपने ऐसा क्या किया था? लोगों की औरतों को खींचना, खींचातानी करना, उनके साथ जना करना, जो बंदा इस तरह के काम करता था उस जो गार्ड होते हैं उनका कौन सा कोई रिश्तेदार होता है? वो तो उस वक्त तक के जब तक आप जिंदा है। जब आपको गोली लगी खुदा निकास्ता तो गार्ड भाग गए। पंजाब की जो 29 जेल है उनमें मैंने टॉप किया डेटाबेस सॉफ्टवेयर अंदर बनाया। इतनी मेहनत की, कंप्यूटर स्किल में 52 के करीब मैंने सॉफ्टवेयर सीखे। कहते वो तो नाक कान भी काट देते बंदे के। अच्छा, काट देते अंदर कैदी ना, इतने ज्यादा? हाँ, तो नाक कान जेल से इधर कट लगा देते, कान काट देते हैं। लड़ाई बड़ी सख्त होती है। तो मैंने अदब करना, इसी वजह से टीचर ने, वो बदतमीज बच्चे थे, मेरे पर ज्यादा फोकस। मैं करते करते एक सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा। यानी कि आखिरी वो जो तस्वीर आपकी नजर आ रही है, आखिरी ये आखिरी मुलाकात थी अब्बू के साथ, जो आखिरी पिक्चर के बनाई थी। यानी कि सुबह उनको सजाए मौत होनी होती थी, क्या कंडीशन होती थी? जब उनको सुबह सजाए मौत होनी होती थी ना, कुछ ऐसे भी, एक ऐसा बंदा था जो रात को भी डाइजेस्ट कर रहा था, सवेरे उसे फांसी थी। बंदे का वजन 2 मन है, तो 2 मन का एक बोरी जो होती है ना बांध के मट्टी की, उसको तख्ते गिराया जाता, पौने घंटे में जान निकलती है, आधे घंटे से 45 मिनट में जान। और बंदा ऐसे इकट्ठा होता है, इधर उधर टकराता है, दीवारों से, वॉल से टकराता है। और यकीन माने गए, इन्होंने रस्सा टूट के जब नीचे गए तो उनकी एक कैदी को भी मोहब्बत हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आपके पास कोई मल्टी टैलेंटेड है, कोई आपके पास स्टोरी है और आप हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को, और मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे किंग से मिलवाने जा रही हूँ जो दुनिया का बादशाह तो कहलाता ही कहलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुनिया का बादशाह भी एक दिन इंशाल्लाह कहलाएगा। इंटरनेट की दुनिया का बादशाह। जिंदगी के 25 साल जेल में गुजार दिए, 25 साल कैद में रहे। पीछे क्या हुआ, उस कैद की वजह क्या बनी, इनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वाकया आया था जिसकी वजह से इनको किसी को मारना पड़ा, और उसके ऊपर भी इनको मलाल नहीं है कि इन्होंने क्यों मारा। और उसके बाद इनको 25 साल की कैद हुई और 25 साल जेल में इन्होंने किस तरह से गुजारे, वहां पे किस किस से मार खाई, हर बात पे छितर उठा लेना और हर बात पे छितर मारना, हर बात पे मार पिटाई, जहां भी गए जुल्मों सितम देखा। क्या जेल के कैदी 70% जो होते हैं वो बेगुनाह होते हैं? बेगुनाह मौत की भेंट चढ़ा दिया जाता है। मौत के जो सजाए मौत के कैदी हैं उनको इन्होंने बड़े करीब से देखा। जिस दिन उनका आखिरी दिन होता है, कैसे वो जाते हैं और किस तरह के उनको लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है, कितनी देर तक लाश लटकती रहती है, सारी चीज़ें उन्होंने 25 सालों में देखी। मल्टी टैलेंटेड है, 52 सॉफ्टवेयर उन्होंने सीखे और 3D एनिमेशन और कंप्यूटर की कोई ऐसी स्किल नहीं जो इनको नहीं आती होगी। इनकी टक्कर का अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा कंप्यूटर का माहिर नहीं है। ये दुनिया से 10 साल आगे हैं, यानी कि इनकी स्पीड जो है, दुनिया 10 साल बाद जिस स्पीड पे पहुंचेगी, ये आज वहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चों को, यतीम बच्चों को फ्री जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं, मार्शल आर्ट इन्होंने किया हुआ है। और सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊं कि 25 साल बाद रिहा होने के बाद सबसे पहले ये जिनसे मिले वो कौन शख्स था या वो कौन सी शख्सियत थी? इनकी बहन की मौत भी इनकी जेल में ही हो गई, इनके वालिद साहब भी इस दुनिया से चले गए। वालिद साहब की आखिरी पिक जो है वो इन्होंने उस वक्त ली थी और उसके बाद ये दुनिया में दोबारा उनसे कभी मिल नहीं पाए। वालिद साहब भी चले गए। उसके बाद एक इनके कज़न ने एक तस्वीर इंटरनेट की दुनिया से देखी, वो तस्वीर इन्होंने बना डाली। उसके बाद सलमान खान की तस्वीरें बना बना कर उनको बेचते रहे, वो लाइक भी करते थे। ऐसा इन्होंने सब कुछ कैसे कर लिया? एक 16 साल का बच्चा, 16 साल की उम्र में इनसे ये जुर्म हुआ और उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया लोगों की औरतों को खींचना, खींचातानी करना, उनके साथ जना करना। जो बंदा इस तरह के काम करता था उसको इन्होंने मारा और फिर किस तरह से इन्होंने अगली ज़िंदगी जो पूरी आज इनकी कहानी हम जानेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। इसी साल ये शादी करने जा रहे हैं, लेकिन लड़की इन्होंने कैसे पसंद की 25 साल बाद, और इनकी शादी पे नाच गाना नहीं होगा, ये सारी बातें आज हम इनसे जानते हैं। सजाए मौत के कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, वो भी इनसे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम, किंग ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि आपको 25 साल की कैद क्यों हुई और आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया था, आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको कैद हुई? मेरे से मर्डर हुआ था। उस टाइम आपकी एज कितनी थी? मेरी उस वक्त 16 साल थी। अच्छा, अब आपकी एज कितनी है?
अब मेरी एज 37 है। 37। अच्छा जी। 16 साल की उम्र में आपसे कत्ल हुआ, किसका कत्ल किया आपने? वो हमारे गांव से दूर, गांव के बंदा था। आपके गांव से दूर? हाँ, दूसरे गांव का था। अच्छा। आपने उसको यानी कि उसने ऐसा क्या किया था कि आपको उसको मारना ही पड़ गया? यानी कि यहाँ पे तो कई लोगों को परेशान करते हैं, ज्यादतियां भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, लेकिन कोई उनको मारता नहीं। उसने ऐसा क्या किया उस शख्स ने जिसने यानी कि जिसको आपको मारना पड़ गया? उसने कत्ल एक हमारे से तो गांव के 2 बंदे मारे थे। ठीक उसके है। बाद वो सजा में निकल आया था। वो बंदे मतलब बेगुनाह थे? काट के नहीं, बेगुनाह या गुनहगार ये बात नहीं थी, दुश्मनी में मारे थे। ठीक है। लेकिन मारे थे। ठीक है। इसलिए उसका रोब दाब था। ठीक है, बहुत ज्यादा इलाके में कि अब जो बंदा 1-2 बंदे मार के आ जाता है तो आप देख लें उसके करीब कोई भी नहीं भटकता। तो ये रीजन थी। फिर दूसरी जो रीजन है वो ये थी कि हमारे गांव वालों को पकड़ के मार धाड़, डंडों से घरों में घुस जाना। अच्छा। हाँ, मारना, औरतों को खींचना। ठीक है, तो गांव वालों ने क्या कहना, कोई मसला नहीं चौधरी है। अच्छा, कोई मसला नहीं यानी कि चौधरी। औरतों को घर से खींच के ले आता था तो कोई बात नहीं चौधरी। हाँ, चौधरी है। ठीक है ना, तो ये हिसाब होना। ये बात आपको बर्दाश्त नहीं? आपने लोगों को कहा नहीं कि आप इसको मना क्यों नहीं करते? मैं छोटा, कब कोई मानते, लेकिन मेरा ज़हन था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। यस। तो फिर आपने उसको पहले जाके समझाया नहीं, समझाने की कोशिश की? मैंने नहीं समझाया, बल्कि उसने मेरा गिरबान पकड़ा 7 दिन पहले बकुआ से। कहता कि मैं बच्चा है तो बच्चा ही रहे। अच्छा। मार दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा तू। ठीक है, ये उसने आपको? हाँ, अब मुझे पता था कि वो वाकई मुझे मार देंगे। ठीक है। क्योंकि जिस तरह ना उनके कुछ भी नहीं बनना था मेरा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मर के मजलूम बन के मर जाता और अपने आप पर जुल्म करता, या फिर करता एक ट्राई। तो मैंने दूसरा ऑप्शन हमेशा ही यूज किया कि मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तो मरूं ना मरूं, तू तो ना रहे। तो रोड के ऊपर ही आपने मार दिया? हाँ, रोड के ऊपर ही था। उसके गार्ड वगैरह भी थे? लेकिन वो सहम गए थे मौके के हिसाब से। आज तक किसी के गार्ड, ये जो एक कत्ल का ताजा वाकया वो ट्रक्का वाले के बेटे का, जी जी, देखा वो। अब बाद में कहते फेरे हमने ये किया वो किया। ठीक है, तो मुझे पता है, मैंने जेल काटी है, बाहर देखे माहौल है। जब भी कोई हमला होता है ये गार्ड कभी भी ना रोकते ना लड़ते, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। ये अपना दिफा करते हैं? हाँ, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं देखा हुआ किसी गार्ड ने कोई। यानी कि आप अकेले थे और उसके गार्ड कितने थे? उसके गार्ड थे कोई 6-7 थे बंदे उसके साथ। सबके पास गन्ने थी? पिस्टल थे, डंडे थे, जैसे ड्रामे से निकलते हैं लोग। लेकिन वो मौके से भाग गए। आप और वो दोनों रह गए? नहीं, जब भी मैंने कहा कि मैं मारने आया हूं तभी भागे। जब भी उसको फैर लगा तब भागे। अच्छा। हाँ, मतलब कि एक वक्ती जब ना इंसान एक तैया कर लेता तो आगे ना, जो गार्ड होते हैं उनका कौन सा कोई रिश्तेदार होता है, वो तो उस वक्त तक के जब तक आप जिंदा हैं। जब आपको गोली लगी खुदा निकास्ता तो गार्ड भाग गए। उसके बाद फिर आपको जेल हो गई? अम्मी हाँ, अबू थे, बहन भाई सारे थे। मैं 6 माह वहां भागा रहा, गांव वाले पहना देते थे, ख्याल प्यार करते थे। तो वहां से तकरीबन 6 मंथ बाद उन्होंने दूसरा, अब्बू अम्मी ने कहा कि पेश हो जाओ, हमें पुलिस टिकने नहीं दे रही, चले जाओ अंदर, वरना बाहर तुम पर कोई और पर्चे वगैरह डाल देंगे। फिर मैं चला गया, थाने में चला गया। उन्होंने पेश किया। SSP असलम तरीन खान था उस वक्त हमारे एरिया का। तो मारा उन्होंने आपको खूब? नहीं ना, उसने नहीं मारा, उसने तो पेश किया। उसने कहा भाई आ गया है, तो वहां में चला गया। वहां जाने के बाद थाने में SHO ने कहा था कि चित्तर लाओ मारने के लिए। तो मैंने कहा भाई तू कर लाओ। कहते तू खाला के घर आया है? हाँ, कहते खाला के घर आया। मैंने कहा भूख लगी है। कहते हमने अभी तेरे से कत्ल बनवाना है। मैंने कहा अच्छा 4-5 और डाल दो, जिन्हें मर्जी डाल दो, रोटी तो खिला दो। तो उन्होंने कहा कि बंदा दिलचस्प है बच्चे, लेकिन मेरे बस में नहीं। अगर नासर था SHO तो कहता मेरे बस में नहीं कि मैं तुम्हें ना, काम तुमने अच्छा किया है, जवानों वाला किया है, जवान भी नहीं कर पाए, लेकिन मैं तेरी कोई फेवर नहीं कर सकता, तू सजाए मौत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर मैं चलान हो गया, वहां गया। अंदर भी ये हिसाब है, जेल में भी? जेल में भी ये हिसाब है। ये दुनिया है ना, देखें, शेर है ना मेरी बहन, शेर वो जानवरों को मारता है, खाता है, लेकिन हम कहते हैं शेर है। और गधा बेचारा सारा दिन मजदूरी करता है और हम कहते हैं गधा है। तो ये नेचर की प्रिंसिपल है कि आप देखें, ताकतवर जो है ना वो जो मर्जी करे। अब मजलूम जो है, ये ताकतवर को ये मजलूम खुद बनाता है, अपने पर जुल्म सहता है और वो उसका जुल्म फैलता जाता है।
जी अगर पहली दफा ही उन्होंने रिएक्शन लोग दें, किसी के साथ ज्यादती हो, तो दोबारा किसी को जरूरत ना हो। जी बिल्कुल। ये चीज है। फर्स्ट डे आपका जेल का कैसा गुजरा? बहुत ही बदतरीन गुजरा। मार पड़ी, पुलिस से अलहदा, लड़के जो वहां थे छोटी उम्र के उनसे अलहदा, अच्छा। 9 नंबर वार्ड में भेजते हैं। ये जो छोटे बच्चे जिनसे कुछ जुर्म हो जाता है जी, जी। उनकी जेल अलहदा है हाँ अलहदा। बड़े कैदियों से? जेल एक कैदी बच्चों के लिए जेल अलहदा होती है, अच्छा लेकिन जो हवालाती बच्चे होते हैं उनके लिए वो 9 नंबर वार्ड या मुंडे खाना कहलाता है। ठीक तो है। वहां भेजा गया। अब जब वहां गया, वहां भी ये सिस्टम कि पहले बंदा अपना डिफेंस सीखे, वो नहीं आता। और मेरे ये बच्चे हैं, आपको ये अभी दिखाने हम जब जा रहे हैं, जी, जी। तो आप देखना कि मैं बच्चों को कभी क्रिकेट के करीब नहीं जाने देता। मैं इनको कहता हूं कि वो गेम सीखो जिसमें आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। अगर आप अपनी बहन की बाजार में हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी माँ की और अपने प्यारों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस गेम को आपने क्या लेना है? समझ आ रही है ना मेरी बहन? जी तो ये जरूरी चीजें। अंदर मेरी बहन, उन्होंने बच्चे थे, उन्होंने कहा किस में आया, क्या आया है? मैं जिधर भी बैठूं वहां से धक्के दे उठा दे, जिधर जाके बैठूं शरीफ बन के बैठूं उठा दे। आपको हाँ, मार्शल आर्ट आता था कहते हैं, उस वक्त? हाँ, तो उठा दे वो भी। और एक मार्शल आर्ट आना और चीजें, और एक कॉन्फिडेंस होता है फाइट का, जी। कि हर चीज के आप हर चीज को हथियार के तौर पर यूज कर सको। ठीक है ना मेरी बहन? तो गांव में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो मेरी बहन, फिर मैंने उनको हाथों से समझाया कि जमाने में सीखने के लिए काफी कुछ बाकी है भी। फिर वो जब टीन जो भी मेरे हाथ में आई, बाद में टीन वगैरह तो जेलों से खत्म हो गए, पहले टीन होते थे। अच्छा। बाल्टी आगे प्लास्टिक की, कैदी मार देते थे, तो बाहर से इंतजामिया ने निकाल लिया। अब वहां भी इंसाफ नहीं कि एक नया बच्चा है, इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसको हाँ। भले पड़े तो इसने इतनों को मारे। उन्होंने मुझे भी लंबा लिटाया, उसे भी लिटाया। फिर उनकी चीखें निकले, मैं रोया नहीं। जब मैं रोया नहीं तो वो जेल में जो ना रोए वो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती। अच्छा। हाँ, आप किंग बन हाँ, जब मैंने उन्हें मारा, फिर मैंने बताया मैं माय नेम इज किंग। ठीक है, तो हम टिको वहां से। तो मेरी बहन, वहां फिर जगह भी मिल गई, खिदमत खारी भी, जो छोटे छोटे ये अंदर गुंडे बने होते हैं, बच्चों में भी, बच्चों से बन के बने, इन्होंने बड़ी खिदमत खारी शुरू कर दी। बॉस बन गया जी हमारा ये वो। तो वहाँ ये मेरा ना 1 साल के अंदर मेरा हो गया। मेरा वकील था 16,000 वाला और उनका वकील था 2.5 लाख वाला। आपको उम्र कैद होगी? हाँ, मुझे उम्र कैद होगी। ठीक है। उम्र कैद होती है 25 साल। जी। और ये दिन रात करके 12.5 साल? नहीं, ये झूठ है। और ये जो कि जिसको ये पता नहीं, वो कह रहा था कि दिन रात गिनी जाती है, और अंदर हाँ, मजाक उड़ रहे सबको यही थे। पता बाहर भी लोगों में ये जो गलतफहमी फैली हुई है कि दिन रात गिनी जाती है। आज तक जब का पाकिस्तान बना है, कहीं भी दिन रात नहीं गिनी गई। पूरे 25 हाँ, साल पहले आपने तारड़ के दौर में 6 माह ईद पर माफी, 6 माह बकरा ईद पर माफी। ठीक है। ठीक है, ये माफी आती थी। और अब वो माफी होगी खत्म। हमें क्वार्टर लगते हैं, जो अच्छा काम करे, मेहनत करे, जैसे कोई सफाई करता है उसको 1 माह में 6 दिन माफी पड़ती है। ठीक। जेल की लैंग्वेज टर्न अलग होती है, वहां 2 रोटियों को नफरी कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, बाहर कोई बंदा कभी अब इंटरव्यू करने जाओ ना, तो पूछे ना मैं जेल से आया, तो उसे बोलना वहां रोटी को क्या कहते हैं। नफरी। हाँ, नफरी का बोल- मतलब होता है ज्यादा। हाँ, लेकिन वो रोटियों का नाम है नफरी, 2 रोटी का नाम है नफरी। तो ये चीज है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1 साल के बाद वहां पे क्या कुछ सीखा? कुछ नहीं, जैसे ही बच्चा कैद हो जाए तो फिर उसको पूरे पाकिस्तान में 2 जेलें, एक बच्चों की जेल ब्रस्टल जेल, ब्रस्टल जेल भावलपुर, और एक ब्रस्टल जेल ये दूसरी फैसलाबाद। आपको किस में रखा? मुझे ब्रस्टल जेल फैसलाबाद भेजा गया। ठीक है। वहां जब चलान उन्होंने भेज दिया, वहां गया, वहां भी सेम फड्डा। अच्छा। जहां जाओ ना मेरी बहन, मैं जुल्म ही जैसे जुल्म है। दुनिया है ना, ये बिल्कुल, अगर कहो ना कि मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रखूं, तो नहीं, ये जीने नहीं देती। मैंने फिर वो साथ जो खड़े थे, मैंने कहा चलो ठीक है, लंगर पर डाल देगा तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब लगा देगा, मैं कुछ हिसाब करता हूँ। मैंने वो दूसरे को कह दिया, मैंने कहा मैं वो जो ना सारी चाय में कोई जहर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि ये मर जाएंगे और इनके भी पेटे ये भी मरेंगे, ये इसी भुगतेंगे। डराया मैंने खाली। अब उसने जब देखा तो कहता है मैं ना तुम्हें 2-3 चित्र लगवाए, और कहता है कि जा। सूरत हाल को मतलब मैं अपने आप में कर लेता था मेरी बहन। चित्र तो आप ऐसे कहते हैं जैसे आपको हलवा मिलता था हर तो वक्त। मेरी बहन क्या करते हैं, वहां 2 ऑप्शन होते हैं, या आप झुक जाओ, लोगों के जूते साफ करो, ये हकीकत है। या चित्र। हाँ, देखो मैं आपको पूरे सबूत, मतलब कि मुझे जेल में जो प्रोटोकॉल मिला, मैं आपको पूरी मतलब कि अपनी सारी हिस्ट्री साथ लाया। जी जी। आपने बड़े कैदियों के इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं होंगे। नहीं, मेरा बस हाँ मैंने किए हैं, पहले अगर मैं कराची हाँ, जेल जाके। तो लोग करते हैं, वो आके बस बताते हैं जी मैंने कैद काटी, बाहर आए। ये इतना ही है ना, वो अपना पूरा डेटा सबूत तौर से नहीं ना साथ लाते हैं कि ये चीज है। तो मुझे मिली सहूलत, मतलब कि पंजाब की जो 29 जेल है, उनमें मैंने टॉप किया डेटाबेस सॉफ्टवेयर अंदर बनाया
इतनी मेहनत की, कंप्यूटर स्किल में 52 के करीब मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, चाहे ऑफिस से लेके ग्राफिक्स तक, ग्राफिक्स से लेके 3D एनिमेशन, VFX तक। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब कि सॉफ्टवेयर सीखे, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, मेरा स्केच देख लें आप, नाज़रीन को दिखाना, स्केच देख लें कि मैंने कितने प्यारे ये पेंसिल स्केच बनाता हूँ। फिर तस्वीर देखें, जो ये जो तस्वीर बनाई आपकी जिंदगी में कोई लड़की थी? नहीं ना, ये मेरी जिंदगी में नहीं थी। ये जो इंटरव्यू सुन रहा है ना, मेरा कजन छोटा बेटा है, ये छोटा सा होता था, इसे नेट से अच्छी लगी थी। अच्छा। तो हाँ, तो इसने कहा कि ये बनानी है, तो मैं बस बनाने लग गया कि चलो लोगों को दिखाएंगे। फिर ये मैं कैनवस वगैरह ये खताती आप देख लें। सलमान खान की भी फोटो आपने बनाई हुई? उसकी बड़ी बना के भेजता था। क्यों? ट्विटर पर मैंने अकाउंट बनाया हुआ था। उसको पसंद करते हैं आप? हाँ, नहीं वो वैसे ही बनाता था, उसको बड़ी अच्छी लगती थी। फिर बाद में मैंने, उससे राब्ता है आपका? नहीं। अच्छा, तो तब लाइक करता था मैं, अब तो टाइम नहीं मिलते ना। नहीं, आपने जो तस्वीरें उसकी बनाई है कभी भेजी उसको? हाँ, तो इंडिया? हाँ, लाइक करता था वो। अच्छा, सोशल मीडिया ना, कहाँ मर्जी आप चीजें भेज सकते हो। ठीक है। तो उन्होंने मैं बच्चों को भी जब सिखाता था प्रैक्टिस, और ये चीजें देता था। फिर जेल में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? वहां से मेरी बहन, उन्होंने मुझे पहले दिन वहां भेजा फैक्ट्री में, और वहां जाके कहते तुम्हें स्कूल की क्लास तुम्हें देगी, बच्चों की जेल में तुम्हें टीचर बना दिया गया। पहले दिन ही मुझे टीचर बना दिया गया। ठीक है। मैं बड़ा दिल में खुश हुआ कि जो टीचर बनते हैं ना, उनको पैसे देने पड़ते हैं, और मैं बन गया हूँ फ्री में टीचर। मुलाजिम से जब मैं वापस आया तो मेरी बहन ना, मैं आके बड़ा खुश हुआ। खुश होकर मैंने कहा कि मैं तो टीचर बन गया हूँ, तो मेरा तो बड़ा जबरदस्त है। जब मैं आके बाकी कैदी बच्चों को बताया कि देखो तुम तो पैसे दे के टीचर लगते हो, मैं तो खाली धमकी दे के टीचर लग गया, अब वो हंसने लग गए बड़े ही ना मानी खेज अंदाज में। अच्छा। बाद में मुझे बताया उन्होंने कि ये जो टीचर जहां बनने जा रहा है ना, जो बोस्टर जेल के सबसे बदमाश लड़के हैं ना, उनकी जो क्लास है जहां वो टीचर को मारते हैं। अच्छा। टीचर को मारते, कान पकड़ा देते, हकीकत है ये, बिल्कुल। तो वहां ही इसे भेजा जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बहन ना, मुझे ना जहरी बात परेशानी होगी कि बंदा एक हाथ से तो लड़ सकता है, सुपरमैन तो नहीं है ना, इतने ज्यादा पीटेंगे तो इज्जत क्या रहेगी। अब मेरी बहन ना, लोगों ने नाश्ता किया, मैंने नाश्ता जो है ना वो भी परेशानी में ना किया। मैं वहां गया, कहते वो तो नाक कान भी काट देते बंदे के। अच्छा। काट देते अंदर कैदी ना, इतने ज्यादा? हाँ, तो नाक कान जेल से इधर कट लगा देते, कान काट देते। लड़ाई बड़ी सख्त होती है। तो क्यों लड़ते क्यों है? पता नहीं यार, की अपनी नेचर होती है। यानी कि नया बंदा जो आता है उसके नया के साथ भी, पुरानों के साथ भी जहनी मरीज हो जाते हैं ना कैदी। अब मेरी बहन ना, मैं ऐसे को मैं झूठ बोलूं, मैं रात को लगा रहा, एक चम्मच का एक टुकड़ा मिल गया था मुझे, उसको मैं तेज करता रहा, और तो चाकू वगैरह तो होता नहीं। वो दो मैंने ना कट पूरी रात में तैयार कर लिए कि कल ये लड़ाई होनी है। तो और मेरी तो किसी ने हेल्प भी नहीं करनी थी कि दूसरा नया आया था। बाकी जो हमारी जेल से गए थे वो कहते थे कि किंग आ गया। अब एक सस्पेंस था कि सवेरे इसे मारपीट पड़ेगी, जो ये पीछे से आया, बड़ा अक्कड़ के आया है, तो लग जाएगा पता। अब मेरी बहन, मैं भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस से गया, वो दोनों कट उसे बोलते हैं जेल की जुबान में। अच्छा। चाकू बने होते हैं छोटे, और उस पर ये जो लेटर होता है ना जिससे आग लगाते हैं, ये ऊपर चढ़ा लेते हैं गर्म करके, यानी कि पूरे हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बहन चले गए, जाके मैंने, और याद रखे मैं कोई सैको नहीं, ये एक डिफेंस जरूरी है, ना करता तो अपना नाक कटवा लेता, दो ही ऑप्शन होते हैं, सीधी बात होती। तो मैं मेरी बहन गया हूँ वहां जाके ना, मैं अंदर गया हूँ। पढ़ाना क्या था उनको? कंप्यूटर की कोई वो पढ़ते ही नहीं थे। अच्छा। इतने बड़े बड़े बदमाश लड़के, और वो पढ़ते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं। वो उनकी ऐसी थी जैसे तली में बालका है। अच्छा। हाँ, अब पढ़ते नहीं थे बिल्कुल, टीचर के साथ बदतमीजी, लड़ना मारना। मैं अंदर गया, मैंने कहा वो क्लास स्टैंड यहाँ ही साफ दिखाना। मैं वो फिर टेबल के पीछे से उड़ा हूँ, उसकी गर्दन पर लगी किक, पीछे गिरा है, और मैं जाके ना 2-3 फ्लिपें लगाते दरवाजे के पास चला गया। अच्छा। और वहां जाके मैंने कुंडी अंदर से लगा दी, फिर मैंने वो कट निकाले। अच्छा। और घूम के स्पीड अपनी मतलब दिखाई। फिर मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं भागने वाला, बाहर नहीं जाने वाला, अब उसकी लाश इधर से जाएगी। वो बाकी दो पार्टी चुप बैठ के उसके साथ के भी वो कहते सर जी बच्चा है, 7 बच्चे भी कहें बच्चा है, और इतने बच्चे नहीं होते, ये कत्ल कर सकते तो क्या। हाँ, मेरी बहन वो सुन हो गए, किसी के वहमो गुमान में नहीं था, वो तो खाली आती थे। अब पत्रियां थी, मैं तो दोनों हाथों से बड़ी स्पीड से खाली हाथ लड़ लेता हूँ। तो मेरा जहन तक इन्हें तबीयत, ये जो आप इस तरह लड़ रहे होते हैं, ये आप स्पीड से लड़ रहे होते हैं इतना, और बच्चे साथ कर रहे होते हैं आप? हाँ, मैं करता जी। तो वहां मेरी बहन, मेरी जिंदगी फिर लाइफ बदल गई। ठीक है। वहां से वो जापान की एक एनजीओ थी, नाम नहीं याद रहा, लेकिन उन्होंने टीचर भेजे थे। अच्छा। हाँ, जापानी टीचर? जापान के टीचर थे, उनको उर्दू थोड़ी थोड़ी बोलनी आती थी, वो हमें सॉफ्टवेयर सिखाते थे। अच्छा। और उनकी लाखों में सैलरी थी उस वक्त अंदाजा लगा लें कि वो कितने कीमती थे।
अब उसी वक्त जब विंडोज एक्सपी होती थी, 98 से हम वहाँ आए थे विंडोज एक्सपी पर, तो वहाँ उन्होंने एक पीरियड फोटोशॉप का है, ठीक है ना, तो दूसरा फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट का है, तीसरा अगर वहाँ मैक्रोमीडिया फ्लैश का है, अच्छा। चौथा पोजर का है, पांचवा इन पेज का है, छठा जो आए मतलब के ये आपने ऑफिस सारे का लेने है, थे? सातवां नहीं नहीं एक पढ़ना होता था। अच्छा, एक पीरियड से अब लेना होता था, ठीक है। अब मैथ्स का है, माया का है, तो मैंने क्या करना, मैंने 8 के 8 पीरियड ले लिए। ठीक है। अब 8 के 8 कोई पीरियड अगर 8 के 8 लेगा तो क्या होगा, 8 के 8 अगर बच्चा कोई पीरियड लेगा ना तो फिर उसको याद नहीं होते, आप भी समझे, नहीं याद होते। नहीं। तो मैंने फिर टीचर का अदब करना, अदब करके मैंने वहां ना झाड़ू वगैरह लगाना लैब का, अच्छा, वैरें लगानी, मैं टीचर के करीब होता गया, उनके पानी का उनकी हर चीज का बंदोबस्त रखना। अदब नहीं कभी खोया, मेरी माँ ने नसीहत की थी, तो मैंने अदब करना। इसी वजह से टीचर ने, वो बदतमीज बच्चे थे, मेरे पर ज्यादा फोकस। मैं करते करते एक सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, मैं करता 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 कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5 साल के अरसे में ना मैं कोई 52 के करीब सॉफ्टवेयर पर फुल ग्रिप हासिल कर ली। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीख चुके थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उसके अपने बस में नामुमकिन कुछ नहीं। जेल के अंदर रहते हुए 52 सॉफ्टवेयर के ऊपर इनको ग्रिप हासिल हो गई। और आपका भी मार्शल आर्ट से तल्लुक है, तो एक बात बता दूं, मैं एक बात ब्राउन बेल्ट हूं। हाँ माशाल्लाह, तो वो ही आपने अब मैं ब्लैक बेल्ट हो जाऊंगी आपके साथ। माशाल्लाह। अब ये बताऊं, एक लोगों में ये बात एक अजीब सी फैलाई जाती है कि किसी एक स्किल में बंदा मान हो सकता है जी। जब मैं आर्टिस्ट का काम करता हूं ना तो सारे कहते तेरी असल फील्ड ये है, अब देख के मेरा काम। जी। जब मैं कंप्यूटर पर बैठे तो सारे कहते तेरी फील्ड ये है, जब मैं मार्शल जिम्नास्टिक में जाता तो वो कहते तेरी फील्ड तो ये है, ठीक है। तो मसला ये है कि अल्लाह ताला ने ये कोई कंप्यूटर की मेमोरी तो है नहीं, अनलिमिटेड मेमोरी हमारे दिमाग में, ठीक है ना। यूज इसको हमने खुद करना है। हाँ करते नहीं लोग यूज। अब वो ब्रूसली का जैसे वो उसका कमकुल्ला वो कहते हैं कि मुझे तेरी 1000 किक से डर नहीं लगता, हाँ। मुझे तेरी उस किक से डर लगता है जी। जिसकी तू प्रैक्टिस दिन में 1000 मरतबा करता है। 18 घंटे वो प्रैक्टिस करता था जी। जंगल में जाके। बिल्कुल। ब्रूसली की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। और उसको गोली भी असर बिल्कुल नहीं करती थी। जी। तो अब मैं ये कहता हूँ कि वो 1000 किक से उसे डर नहीं लगता, सारी जिंदगी उसने हजारों किकें क्यों सीखी, फिर एक किक से सारों को मारता। स्किल जो है ना जितनी भी हो ये कम होती है, इंसान जिंदगी तो मेरी बहन एक बार ही मिलनी है, तो इसको जितना है ना, मैं इस चीज को हमेशा रॉन्ग कहता हूं कि बंदे को ये सीखना चाहिए। कंप्यूटर में आप देख लें, मैं यहां भी ये चीज कहता हूं कि लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं हमारी बच्चियां लाखों करोड़ों लगा देते डॉक्टर बन जाए, जबकि वीएफएक्स और एनिमेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कहां के कहां पहुंच सकते, और फिर वहां से हो गई। तो मेरी बहन वहां से मैं स्किलें सीखते सीखते बच्चों की जेल से मार्शल आर्ट भी एट अ टाइम, जिम्नास्टिक भी एट अ टाइम, ठीक है, वहां से सीखते सीखते मैं जब चलान मारा, वहां से बड़ी जेल में निकाला, फैसलाबाद में सेंटर में, वहां भेजा, तो मुझे उसका आउटपुट मिला। अब उसका आउटपुट अब कैसे कि जब मैं बड़ी जेल में गया तो वहां 52 के करीब जो मेरे सॉफ्टवेयर के डिप्लोमे थे वो देखे उन्होंने। अच्छा। तो मुझे साइड पर कर दिया, बाकी मेरे साथी सारे बच्चों को झाड़ू पर, किचन होता है जो लंगर कहलाता है, वहां मुशक्कत पर लगा दिया, कहते इसको लैब का टीचर लगा दो। अच्छा। हाँ, वहां मैंने फिर सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फोटोग्राफर के साथ फिर काम किया, वहां जो अंदर था उसका भी साथ हेल्प वगैरह करनी। ऐसे करते करते मुझे इतना अल्लाह ताला ने अंदर प्रोटोकॉल दिया कि आप तस्वीरों में दिखा सकती हैं जी जी कि अलहदा सेपरेट कमरा, सेपरेट कंप्यूटर, सेपरेट हर चीज मुझे मिली। अम्मी अब्बू आते थे मुलाकात के लिए? अम्मी अब्बू आते थे, अब्बू जब तक जिंदा थे। 8 साल के बाद अब्बू फौत हो गए थे। आपको पता चला? पता मेरी बहन ने बताया था, एक ही बहन थी, उसने बताया था मुझे 8 दिन बाद कि अब्बू फौत हो गए। बड़ा दिल का बड़ा ज्यादा गमगीन। और उस दिन आप परेशान रहे जेल में? परेशान तो बहुत ज्यादा है, कई दिन खाना नहीं ना अच्छा लगता बंदे को, जी। बेबस होता है इंसान के, ना देख पाया ना मिल पाया। यानी कि आखिरी वो जो तस्वीर आपकी नजर आ रही है, आखिरी आप ये आखिरी मुलाकात थी अब्बू के साथ, जो आखिरी पिक्चर के बनाई थी। उसके बाद आप कभी नहीं मिले? बीमार थे ना वो। बहन को क्या हुआ था? बहन को वो मेरी मामा ने खाला के यहाँ रिश्ता दिया था, और खाला ने जुल्मों सितम करना, मारना पीटना बहन को एक ही बहन थी। और पता है आपको, हमारी माएँ जो कहती है वो अपना मारे तो छांव पर मारे, जबकि मेरा तो तजर्बा ये जब अपना मारता है ना रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा? रिश्तेदारों के बारे में ये कि हदीस नबवी है कि इनका ख्याल किया जाए, बस ख्याल किया जाए, इनके साथ रिश्तेदारी ना की जाए।
जब भी रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी करोगे आपको वो सिसका के मारेंगे। बहन भी फौत हो गई? हाँ, बहन मेरी ना उस पर इतना मारते पीटते थे, फिर वो घर में बैठी थी, तलाक लेने वाली थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब दे दिए तो अब जाने दो। फिर बहन जो है ना इतनी कमज़ोर, इतनी वीक हो गई थी, तो अब वो बंजी वगैरह और बंजे हम खुद पाल रहे हैं। आपने नहीं देखा बहन को भी आखिरी बार? नहीं, बहन को बाहर मिलने आता था मैं, जब मुझे मिलती थी बड़ी गपशप होती थी। माँ के बाद बहन ही होती ना साथ, तो उससे काफ़ी बातें करनी। तो बहन बस अल्लाह की देन है, वफात पा गई, उसके बच्चे वगैरह फिर हम पा रहे हैं। कभी जिंदगी में रोए हैं आप 25 सालों में? हाँ, जब बहन मरी उस दिन रोए थे? हाँ। बहन के साथ इतना प्यार था? हालांकि छोटा भाई भी फौत हुआ, बड़ा भी फौत हुआ। अच्छा। तो नहीं, मतलब ये शायद ये समझे कि मशीन के साथ असल में रह रहे के ना, ज्यादा दिन रात कंप्यूटर पर रह रहे के ना, थोड़ा सा ना दिमाग इस तरह का हो गया है कि नहीं कोई दर्द दुख इतने फील होते। या शायद ये भी कंडीशन होती है कि दुख दर्द जब एक हाथ से गुजर जाते हैं ना, तो फिर वो दुख नहीं लगते? हाँ, दुख नहीं लगते हैं ये सब। बहन के मरने पे आप जनाजे पे गए? हाँ, जनाजे पे गया था। उस वक्त रोए थे? हाँ। लोगों ने कहा कि ये तो वो है जिन्होंने मर्डर किया था और इस तरह से किंग इनका नाम है, तो ये रो पड़े हैं। तो रोता है बंदा, बहन मर क्यों रोया था गुड़िया। उसकी लाश लेने आए थे, मैं तो माँ को, मैं तो ज़हनी तौर पर गया था। मैंने कहा रिश्तेदारों को ही इनकी कोई तबीयत सेट कर दूंगा कि वो लाश लेके जाने वाले थे ताकि बांजी पर भी जुल्म करें। अच्छा। ये साहब, तो मामा कह रही थी खामोशी से इनको तहजीब से समझाओ। वो आपने शेर सुना मेरा ख्याल है लम्हा कबाल का होगा कि फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर। जी जी। मर्द नादा पे कलाम नरमो नाजिक बेअसर है। अगर आप समझते हो कि किसी बेवकूफ बंदे को, गधे को समझा सकते हो बातों से, तो कभी नहीं, इनको डंडों से समझाना पड़ता है। हकीकत है मेरी बहन, ये दुनिया के हकायक हैं कि आप किसी को आप बातों से नहीं समझा सकते। सजाए मौत के कैदी भी आपने देखे जेल में, आपके दोस्त होते होंगे जिनको हाँ। सजाए मौत हो जाती है। हाँ, मैं अंदर कैमरा लेके आप पिक्चर दिखा सकती। मैं अंदर वो घूमता था, जाके पिक्चरें उनकी बनाता था। यानी कि सुबह उनको सजाए मौत होनी होती थी, क्या कंडीशन होती थी? क्या जब उनको सुबह सजाए मौत होनी होती थी ना, तो कुछ तो रात को रो रहे होते थे। अच्छा। कुछ रात को रो रहे होते थे। आप उनके पास जाते थे? हाँ, रो रहे होते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी, एक ऐसा बंदा था जो रात को भी डाइजेस्ट पा रहा था, सवेरे उसे फांसी थी। हालांकि उसे लोग कह रहे थे कि कुछ तौबा कर ले, कुछ हाँ। और एक बात मेरी बहन मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ना, बाहर जितना मर्जी हम झूठ बोल दें, अंदर कोई झूठ नहीं बोलता। जेल में एक दूसरे से। अच्छा। जिसने मर्डर किया, जो बाहर भी नहीं बताया वो भी अंदर बताता है। जिसने जो जुर्म की अंदर बताते हैं एक दूसरे। ठीक है। हमदर्दी एक दूसरे सब बताते हैं, ठीक है ना। अंदर हर चीज ओपन होती बताते हैं, ठीक है। अब हमारे निज़ाम इंसाफ की वजह से कोई 70% यकीन मानिए, मैंने पूरा एक डेटा मुरतब किया था कि घूम घूम के जेल में सुन सुन के स्टोरीज। जैसे एक बस का कंडक्टर होता है ना, न्यू मुलाजे पर मेरी ड्यूटी थी, जो भी नया कैदी आना, जिसको सजा होनी, जो भी आना, मेरा तो हिसाब किताब था। तो तकरीबन 70% बेगुनाह, टोटल बेगुनाह होते हैं अंदर। अच्छा, 70% लोग हाँ, बेगुनाह भी सजाए मौत बेगुनाह चढ़ जाते हैं। हाँ, लोग जो है ना पर्चा कटवा देते हैं, ये जी इसने मारा है, साथ इसके 2 रिश्तेदार भी रख लो जिनका कोई इशू नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सब। हाँ, जो डाइजेस्ट पढ़ रहा था उसके पास आप गए? नहीं, मैं उसे ये समझाया था कि तू माफी मांग ले अल्लाह से। कहता कोई नहीं, ये स्टोरी रह ना जाए इसकी। मैंने कहा अगली किस्त आगे जाके पड़ेगा। फिर जब ये जाते हैं ना और ये कहते हैं, जो नीचे वजन डालते हैं, ये जो आपको सुनी सुनाई वीडियो में, वो कैदी जिसको फांसी देते हैं नीचे वो वजन डालते हैं, है ना। तो ये वजन वगैरह कुछ भी नहीं डालते। वजन पहले तोला जाता है, एक दिन पहले रस्सा लटका के उस पर तोलते हैं। बंदे का वजन 2 मन है तो 2 मन का एक बोरी जो होती है ना बांध के मट्टी की, उसको तख्ते गिराए जाते हैं। ऐसे वो तख्ते होते हैं हेड्राला की तरह, इस तरह वो गिरते हैं नीचे, ठीक है। और वो झटके से अगर वो रस्सी ना टूटे तो उस पर नेम लिखे दिया जाता कि ये फलां को फांसी दी जाएगी। अच्छा, रस्सियां हर दफा डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट होती हुई। अच्छा, ठीक है। तो ये वो बोरे इसलिए लटकाए जाते हैं, जब बंदा जाता है वो तो अपने वजन से, जब खुदकशी करता कोई तो देखते नहीं है कि उसका वो दूसरा हो जाता है, अपने वजन से, अपने वेट से बंदा मर जाता है, क्योंकि गर्दन भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ये हिसाब होता है। अच्छा। हाँ, तो कई दफा फांसी गार्ड देखा? हाँ, तो वहाँ ड्यूटी होती थी ना, वो मतलब के कैमरा मैन के साथ ना, वहां जाके आखिरी टाइम जो इन्हें दी जाती है ना फांसी, हाँ, उस वक्त फजर से पहले देते हैं जी। फजर 3 बजकर कुछ मिनट होते हैं। नहीं, मिनट का कोई चक्कर नहीं, दिन को भी लगते देखे।
दिन के हाँ, time? जब ये फांसी ये मुशर्रफ ने खोली थी ना, तो तब दिन को भी देखी। और कैदी आप यकीन मानिए कि वो टकराते हैं, पौने घंटे में जान निकलती है, आधे घंटे से 45 मिनट में जान, और बंदा ऐसे इकट्ठा होता है, इधर उधर टकराता है, दीवारों से, वॉल से टकराता है। और यकीन माने गए इन्होंने का रस्सा टूट के, जब नीचे गए तो उनकी रूह निकल गई। और मुलाजिम आके जब वापस जेल में आए तो कहते पता नहीं अल्लाह माफ करे, पता नहीं ये सच्चे हैं, पता नहीं हम सच्चे। और फिर उनके साथ भी यक्के बाद दीगर ये जितने ही इस पटरी में, रामी जमजम था, रूस का था, ठीक है, इतना खूबसूरत नौजवान कि उसने कभी शीशा नहीं देखा। उसकी मामा जो है ना वो रूसी थी, बाप पाकिस्तानी था गालबन, तो उसको सजाए रूस ने भी कहा कि इसे छोड़ दो। अब मुशर्रफ तो मरा नहीं, इनको पता नहीं कितनों को फांसी लगा दी इन्होंने। जब उसको भी लेके गए, वो अपनी सारी मुलाकात जो सामान था ना खाने पीने का, वो तकसीम कर दे। दरवेश था, बच्चा सा था, ऐसे जैसे वफाद हमने देखा इतना सा, तो उसे भी फांसी लगा दिया गया। और इनकी अजीब कोई पुरस्कून मौत हुई कि मुलाजिम बददिल होने लग गए, मुलाजिम बदलने लग गए, ये कि ना वो जहन ना चेंज हो जाए कि जब इनको फांसी लगती है, ये क्या अजीब सा सिस्टम है कि इनकी रूह ऐसे निकल जाती, पता नहीं चलता ना, ये तड़पते ना कुछ, पता नहीं क्या इशू है। अब एक दफा वो इतफाकी हो, एक बाबा सा मैंने देखा बड़ा अजीब सा, उसे ले जा रहे थे और उसे कहते बाबा किसी को मिलना, वो कहता फांसी ला दो मुझे, फांसी ला दो। और वो बाबा भी नहीं तड़पा था। अच्छा, वैसे आपने तड़पते हुए देखा लोग? हाँ, तड़पते हैं लोग, टकराते हैं, खौफ आता है, वॉल में टकराते हैं, जान बड़ी मुश्किल से निकलती, हाथ पीछे बंधे होते हैं, फेस पर नकाब होता है, यहाँ से बांध देते हैं, फिर मुदई से आखिरी बार पूछते हैं कि क्या तुमने इसको माफ किया। अच्छा, उस वक्त भी पूछा जाता है? इन वालों से तो नहीं पूछा गया, तो 780 में लगे थे, वो उनसे पूछा गया था। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, ये पूरी नहीं की जाती, पूछी जाती है। और बंदे को होश नहीं होता वो आखिरी ख्वाहिश क्या करेगा। पूछते हैं वैसे? बस आखिरी ऐसे ख्वाहिश बनावटी, लेकिन कोई पूरी तो नहीं ना होती। वो गए मुझे छोड़ दो। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई भी करे मुझे ला दो मिला दो, नहीं मिलाया जाता ना, ये बस फिल्मों में होती है। ये सारा झूठ है? नहीं होता, पूछते कोई आखिरी ख्वाहिश है बता दो, बस ये सब। अब देखें कितने बेगुनाह बंदे फांसी चढ़े, ठीक है, कितने बेगुनाह फांसी चढ़े, और उनको हुआ क्या कि वो उनके लेने वाले आए हुए हैं और उन्हें पता है आज जिंदा माँ बेटे को मिलकर जा रही, कल लाश लेके जानी। बड़ा अजीब सा मसला बन जाता है। एक दिन पहले मिलवाते हैं? हाँ, एक दिन पहले मुलाकात होती, यानी कि सुबह उसने चले जाना। हाँ, एक दफा ऐसे भी हुआ, ऐसे भी वो उसे कहते तू पाँव पकड़ ले। अच्छा, एक दफा उसे कहते हैं बंदे को ना, वो कहता है मेरे पाँव पकड़े, मुदई कहता है मेरे पाँव पकड़ ले। अच्छा, मरने से हाँ, पहले भी? कहता मैं इसे माफ कर दूंगा, ये पाँव पकड़ ले, मैं इसे माफ कर दूंगा। हमने भी उसे कहा यार तू पाँव पकड़ ले, माफी मांग ले, बच जाएगा, इतना जवान आदमी। वो कहता मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा। अब उसने बड़ी, उसको सब ने मिन्नतें की, सुपरीडर ने मिन्नत की, सब ने की कि तू इसके पाँव पकड़ ले। ओके, अब उसने कहा भाई मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। हमें गुस्सा है कि कितना जलील आदमी है कि ये पाँव नहीं पकड़ा, बीवी रो रही, बच्चे रो रहे हैं। अभी जब भी उसके गले में वो, और उन्होंने कहा निकल जा, जब वो लीवर खींचने वाला होता है ना, जलाद मसीह होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो उसने वो लीवर खींचने लगा ना जलाद, तो उसने ना, मुदई कहता है मैंने माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, जब भी उसने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, उसके वो पीछे से वो कड़ी खोली, हाथ कड़ी लगी होती पीछे, जैसे खोली है और ये टांगे खोली उसकी, वो भागा है और भाग के मेरी बहन उसके पाँव में जाके गिरा है बंदे के, और उसके पाँव पकड़ के रोने लग गया। अब हम सब ने कहा तू पहले क्यों नहीं पाँव पकड़े? वो कहता है कि मेरी बहनें गई, मेरी बेटियां गई इसके घर, कुरान लेके गई, ठीक है। इसके भाई जो है ना बहुत जालिम था, हमारा झगड़ा सारों ने इसे कुरान के वास्ते दिए, इसने मेरी बहनों को धक्के दे के डंडे मार के निकाला। आज मैं इसके पाँव गिर जाता ना तो कहते जी ये डर के पाँव पड़ा है। अब इसने आला सरफी दिखाई है, मैं इसके पाँव में इसके साथ नहीं दे सकता। मैंने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें जो सजाए मौत के कैदी थे वो भी इंटर होते थे, अवलाती भी, और सारे इंटर उनके साथ पिक भी लगती थी, कैमरा साथ कनेक्ट होता था, ठीक है, और वही हिसाब भी रखता था। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्टी जेल में जो जाते थे ना कैदी, उनको एक दफा के बाद दोबारा नहीं भेजना होता था और ये फिर भेज देते थे और ये सबूत नहीं होता था। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आप देखें एक बंदा 50 दफा बंदों को मार चुका है, मारता है, और एक बंदा शरीफ है उससे लड़ता है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? आप बैलेंस तब भी करोगे आपके पास एक डेटाबेस हो, वहां पता हो कि ये जो से इसके साथ आया लड़ाई झगड़ा करके, ये 50 दफा भी मुद्रा में और ये बेचारा पहली दफा आया है, तो पहली दफा वाले को मौका दो, दूसरे को मारो। तो सारी चीजें मैंने उसमें ऐड की जितनी बार बंदा ऐड होता था, और पिक्चर से बिल्कुल। तो मेरी बहन ना, जब भी वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, फिर वो ये जो तारिक बाबर है, इसने फिर साथ इसके बड़े अफीसरान आए, जेल इंतजामिया जेल खाना जाते थे, तो इन्होंने मुझे शाबाश दी
इनाम दिया, और बल्कि मुझे कहा कि पंजाब की 29 जेलों में से ना 29 जेल थी उस वक्त के, तो हमने ये कम ही देखे हैं ऐसे बंदे कि तुमने इतनी मेहनत की, तेरा सोर्स क्या है। अब मैं ये तो नहीं बता सकता था मेरा सोर्स क्या, बहरहाल मैंने कहा कि मैंने ना ये मेहनत की। और मेरी बहन हमारे टीचर थे जब हमें सिखाते थे, वो कहते थे बेटा आप हमसे ना, आप दुनिया से 10 साल आगे हो, जो मैं कोर्सेज कराते थे। और मैं मजाक समझते थे लड़के भी कि ये कैसे हो सकता, 10 साल हम कैसे आगे, और मुझे 8 साल हो गए बाहर। तो वही डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना मेरी राही की रीजन बन गया। अल्लाह ताला ने, मेरी माँ पीछे बेवा औरत थी, दुआएं करती थी। हाँ, तो अल्लाह ताला ने सबब लगाया, इन्होंने मुझे बाहर भेजा फिरोल पर। इसमें मेरा वो रेफरेंस वो बना, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। मेजर आजम सुलेमान होम सेक्रेटरी पंजाब थे, फिर ये चीफ सेक्रेटरी सिंध बने, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने पिछले दिनों। ये उस्मान बुज़दार से जब लड़ाई हुई थी तभी ये फिर नैब में चले गए, तो इन्हीं के रेफरेंस से फिर मैं बाहर आया। मुझे ये बताएं कि 25 साल आपने गुजार दिए, 12.5 साल अंदर और 12.5 साल बाहर किसी के घर ड्यूटी जैसे भी हुई। जी जी। जिस दिन आपकी रिहाई हुई, जी जी, आपके अब्बू भी नहीं रहे, सबसे पहले आप किसको मिले? अपनी माँ को मिले तो जाके? माँ और बहन आई थी और भाई थे, उसको बहन जिंदा थी। अच्छा। हाँ, जिस दिन रिहा हुए? जी। रोई माँ? जहरी बात है, बहुत रोई थी कि छोटा सा तो गया है, चलो शुक्र है आ गया, मेरी दुआएं थी कहती। अच्छा, यानी कि उस टाइम आप 16 साल के थे, आज माशाल्लाह आप एक हाँ जी, दाढ़ी रखी हुई मैंने है। अंदर ही रख ली थी, क्योंकि ये तो यकीन है ना, मरना तो है ना मेरी बहन एक दिन, जी। ये चीज है। अम्मी से मिले सबसे पहले, हाँ, क्या फीलिंग थी? आप रोए कि नहीं? आप रोते क्यों नहीं है? पता नहीं मेरी बहन, ये मुझे झिड़के, मेरा मामू जब छोटा होता था ना, मैं मरा था, तो मेरी माँ ने उस वक्त मुझे मारा भी था कि तू उस पर रो नहीं रहा। हाँ। और मेरे से ना रोया नहीं जा रहा था, तो ये हिसाब है। आपका क्या है ख्याल है कि मशीन जो है उसके साथ आप भी मशीन है? नहीं, ये ख्याल तो नहीं है, आती है, लेकिन पता नहीं, मैं ना ये समझता हूँ जो हमारे बस में नहीं, जो मरना हो मर जाना, जो जीना हो जी जाना है, बस ये है आपका मौकफ। यानी कि जो मर जाता है आप उसको क्या करते हैं? मैं तो कंप्यूटर से समझता हूँ कि डिलीट हो जाता है, हमने भी चले जाना है। पता नहीं क्या मसला है। क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कर रहे हैं अब आप? मैं इस वक्त मेरी बहन मल्टी स्किल्स खा रहा हूँ। हाँ, नाजरीन को नजर आ रही होगी कि इसमें मैं कंप्यूटर में सही एक हाई लेवल तक ग्राफिक्स से लेके एनिमेशन VFX तक करा रहा हूँ। उसके बाद जो बच्चे हैं इनको बिल्कुल मैं यतीम खाना SOS वहाँ भी, और यहाँ भी बच्चों को बिल्कुल बेलॉस इनको जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट ये करा रहा हूँ, ताकि फीस नहीं लेते आप उनसे? नहीं फी लेता, सिर्फ कंप्यूटर की फी लेता हूँ। और ऑनलाइन जो मैं अपना चैनल बनाया हुआ है किंग VFX स्टूडियो, अच्छा, तो वहाँ उसका मैंने नाम भी किंग रख दिया? हाँ, तो उसमें मैंने ये रखा हुआ, अपना फोन नंबर ऊपर रखा है, किसी भाई बहन का अगर ना चलता हो, कोई मसला हो, सॉफ्टवेयर ना चलते हो, यहाँ भी एक इशू है, जिनको चलाने नहीं आते क्रैक करने सॉफ्टवेयर, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नियो के, इसकी 13 लाख रुपए सालाना फीस है, और इसको वो फ्री में करते हैं, उसमें पूरे टूल मौजूद नहीं होते। VFX का टॉप 10 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं जी वो आप फ्री में यूज करो, आप ये पेड हैं तो ऐसा करो ऐसा, उनको क्रैक करने आते नहीं जो यूट्यूबर बने फिरते हैं। तो मैं खुद मतलब के बैठ के किसी के कंप्यूटर पर भी वहाँ जाके उसको ना मतलब के समझाता हूँ, चाहे टीम वीवर के जरिए, एनीवीवर के जरिए, या किसी भी चीज़ से इंस्टॉलेशन पूरी करके देता हूँ। जी, इनको फुल मेरी तरफ से शाउट आउट है। जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब ने मोहम्मद सलीम भाई के चैनल पे जाना है और जाके उनको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट भी करना, और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। क्या पैगाम है आपका? बस मेरा ये पैगाम है कि भाई मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक अपना नॉलेज जो है मैंने कवर में लेके नहीं जाना, मैं स्केचिंग से लेके दूसरा एनिमेशन तक सब कुछ, और बिल्कुल ही आसान पढ़ाया में। आप देखेंगे इंशाल्लाह अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो मैं जो ये टाइपिंग है ना 30 से 35 मिनट में ये याद करा देता हूँ। इस हिसाब से मेरा अपना एक मेथड है। फिर जो एनिमेशन जिसको आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें रिगिंग से लेके टेक्सचरिंग से लेके बेंडिंग से लाइटिंग से लेके सारा कुछ, ताकि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को बआसानी से उसकी एनिमेशन करा सको और सीख पाओ। तो मेरे चैनल पर आएँ और राब्ता बराह कर सकते हैं मेरा। और 25 साल का निचोड़ क्या है? क्या पैगाम देंगे लोग जो जुर्म करते हैं, जुर्म कर लेते हैं आगे जिंदगी? आपने तो जैसे जी उनके लिए मेरा यही पैगाम है, क्योंकि बेसिकली मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं हक पर था, ठीक है। तो आप हर तरह के जुर्म से बचें, और अगर किसी मॉल में फंस जाए तो उसको पॉजिटिव लें। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। देख ले, मैं कैदी होते हुए इतनी ज्यादा स्किल भी सीख ली। अब इस साल शादी की तैयारी भी है। अच्छा, लड़की पसंद कर ली? पसंद मार्शल आर्ट की मैं रहे ट्रेन कर रहा हूँ।
उसको भी बात- आपने सिखा दिया। मेरी बहन मेरे ख्याल में बच्चों में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल मैंने उस पर टाइम दिया। तो जाहिर है वो बेगम हाँ, क्योंकि ना मैंने ना, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों को समझ आती है। हाँ, दो स्टेप हो, ठीक है। कहाँ से पसंद की है? हाँ, वो सिर्फ आपको दिखा दूंगा। मुझे तो दिखाई देंगे। हाँ। पसंद कैसे आई? पसंद मैंने नहीं किया, हाँ, बाहर आके कोई 5 साल हो गए, ठीक है। उसकी तरफ से मतलब कि ना पसंदीदगी का इज़हार हुआ था, और वो भी मशीन की तरह, मतलब कि हर सॉफ्टवेयर स्पीड से ना अच्छा। बराबर ही मेरे चल रही है। तो ये ना आप दोनों ही लड़ पड़े। नहीं, यही सोचा हमने कि ना वो हम एक दूसरे को मारा पीटा करेंगे, ये पहले डिसाइड हुआ है। अच्छा, उसे प्याज काटना भी नहीं आता, घर के काम भी नहीं आते, और अल्लाह ने गिफ्ट दिया है वो। आपको ना काट दे वो किसी दिन। हैं? नहीं नहीं, हमने तो दोस्तों की तरह, ये तो मैं तो वो मर्द ही नहीं समझता। हाँ। मेरी बात समझी हो ना। अब वो कहती, अब वो क्या कहती मुझे दूसरा ना नहीं इंटरेस्ट है, ये नहीं कि मेरी मामा के साथ ये साहब हुआ है, वो भी उसकी भी ये रीजन है। तो मैंने कहा मैं तो वो मर्द क्या उसको जानवर समझता हूँ, मर्द पर भी तो मर्द की बड़ी जात है। देखो ना आपने कि- टूटे हुए चम्मच से वो तेज करके बनाई थी दाल, ये ना वो भी। नहीं, वो तलवार उठा लेती, कहती आपकी गर्दन सेट कर दूं, ये करे। एक कैदी को भी मोहब्बत हो सकती है? मैं नहीं समझता था, मैं बहुत ही मैं ये मेरा क्वेश्चन है बड़ा आपसे, क्या कैदी की भी कोई लव स्टोरी होती है या प्रेम कहानी होती है? सब कैदियों की होती है, लेकिन मेरी नहीं थी, मेरी सिर्फ अच्छा। स्किल के साथ ही थी। अच्छा लेकिन शायद हम एक दूसरे के इसलिए कि उसकी भी स्किल के साथ थी, अच्छा स्किल के साथ इसकी ये जुनून की हद तक उसकी- मरे ये दिए। अच्छा। और मैं पूरा ही जिंदगी कभी किसी शादी में नहीं गया, मेरा ये रिकॉर्ड है। अच्छा। 8 साल मुझे बाहर हो गया, मैं नहीं जाता। एक दफा वो मेरे साथ पार्टनर भी शेब भाई, तो दूल्हा बने और दूल्हा खुद मेरे पीछे भाग के आया, अच्छा। ठीक है, कि मुझे पकड़ने के लिए, फिर भी मैं ना खिसक गया। मैं मतलब कि नहीं जाता, मैं कहता हूँ जब तक कहीं शादी या फौतगी में जाना तब तक कोई 2 टूल चला लूंगा मोटर के, ये साबित है। ऐसे ही मेरी एक बहन बनी हुई है, और दूसरा ना आपकी एज की है, और वो जुवेद भाई उनका मतलब एक चैनल भी ना, उन्होंने मेरी ये ना ये सास ससुर काफी ज्यादा हेल्प की थी मेरे शौक देख के। तो वो भी कहते हैं कि अब तो सर जी ना कुछ कर लो शादी। अब मैंने जो पसंद किया ना वो सबसे हटके थी। नहीं वो, शादी से। उसने आपको किया या आपने? उसने उसकी तरफ से ना मुझे ना आप कहीं फिर गए थे? नहीं ना, मैं कहाँ मिली? बस मिल गई थी। फिर भी आप शादी में जाते नहीं, फौतगी पे अब जाते सारी नहीं। बातें आपने दो ही हाथ से। ऑनलाइन नहीं मैं पूछ के ऑन द रिकॉर्ड जाऊंगी, शादी पे नहीं आप जाते, फौतगी पे आप नहीं जाते? मिली थी। अच्छा ऑनलाइन। ऑनलाइन, ओके, हाँ, यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन भी एक जन्म दुनिया, स्थल। वहां पे भी कोई मिल सकता है। हम्म। ठीक है। तो आपने ऑनलाइन। बताया कि आप तो कैदी रह चुके हैं 25 साल, पता है उसको? हाँ, सब फिर भी बताया। उसने पसंद किया। हाँ, तो कैदियों सब कुछ की, भी नहीं छुपाता मेरी बहन, कुछ भी नहीं। तो इसी साल शादी है? इसी साल इरादा है मुझे लास्ट बुलाएंगे? ईयर। हाँ, मुझे बुलाएंगे? वो भी ये एनिमेशन कारी लसे, क्यों नहीं, अपनी बहन को नहीं बुलाना मैंने। मैं बज खज के आऊंगी, क्योंकि कैदी की लव स्टोरी अब शुरू हुई है 25 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, और इनकी शादी पे मैं जाऊंगी, इनको दूल्हा बने हुए लाजमी दिखाऊंगी। दूल्हा हम नहीं दिखाते, हम साइड पे रहते हैं, तो वो भी देखें। मल्टी टैलेंटेड और स्किल्स वाली ढूंढी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लेवल के जब मिले हैं तो फिर इन्होंने इसका शादी का सोचा है। जिंदगी में अपने दिफा के लिए जो है ना, कभी कभी आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हक मेहर के लिए उसने पता क्या शर्त रखी बहन जी, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, उसने कहा अनलिमिटेड इंटरनेट। हाँ, कसम से मिलाऊंगा आपको। अच्छा, हम्म। क्या उसने कहा हक मेहर क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं खत्म होना चाहिए, कनेक्शन जिस दिन खत्म। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमने इसके लिए लगवा आपको देगा। जापान जाना पड़ेगा। आप कितने नेट लगाएंगे अपने शादी पे? लगा लूंगा। हाँ बहन जी, ना मेरी जो शादी है ना, इस पर कोई भी नाच गाना नहीं होगा। मेरे सारे पाम मार स्टूडेंट हैं। सकते हैं? हाँ, साइड पाम, ये मैं हाँ, मार दूं आगे साइड पाम। ठीक हो गया। और मेरे सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम सर जी जिम्नास्टिक के गुर दिखाएंगे और मार्शल आर्ट के। क्या बात है। देखो, किसी ने और ना, मेरा शादी कार्ड जो है ना, उस पर भी हमने सोचा ये नहीं लिखना बेगम वहाँ मुतमन्नी शिरगाम ने वहाँ लिखना है, यहाँ पर चटपटे खाने दस्तयाब होंगे। क्या क्या खाने पकाएंगे, कितने खाने? हर तरह के 25 खाने बनाएंगे। पकने चाहिए, क्योंकि 25 साल आप मेरे रहेंगे। पास कम ही आने हैं ना, कम ही, मेरी दोस्ती का हल्का बहुत ही कम है। आप जितनी चाहें दोस्ती हम ले आएंगे, और टेंशन नहीं। खानों का इंतजाम क्या होगा? हाँ, बुफे? खाने मुझे तो फिश ज्यादा पसंद है। ओहो, फिर शादी तुसी अक्तूबर च कराना या दिसंबर च? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उन्होंने उस टाइम मर्डर किया था, तो डिसीजन लेने पड़ जाते हैं आपको जिंदगी में, कभी कभी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ जाते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उस जिंदगी से कुछ सीखा है। और आज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी इनकी टक्कर का सॉफ्टवेयर बैठा हो जो इंजीनियर है। तो ये कैद के अंदर रहकर इन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं।
अपने जो है ना प्यारों का ख्याल रखें, पीछे वो रोते रह जाते हैं और आप तो जेल में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जो आपकी माँ होती है ना बूढ़ी, वो पीछे से फिर बेवा भी हो जाती है, आपकी बहन भी चली जाती है। तो थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में सोचें, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, बड़ी खूबसूरत है और इसको ज़ाया मत करें। अल्लाह हाफिज़।